इस वीडियो क्लास में हम फैमिली ब्रेसिकेसी या इसी को कहते हैं फैमिली क्रूसीफेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। फैमिली ब्रेसिकेसी के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, इनमें रूट, स्टेम और लीव्स किस प्रकार की पाई जाती हैं, इनमें इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार का होता है, इनमें जो फ्रूट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनमें फ्लावर्स किस प्रकार के पाए जाते हैं, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो फैमिली ब्रेसिकेसी है उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो देखिए, जो फैमिली ब्रेसिकेसी है, इनके जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं। प्लांट्स आर मोस्टली हर्ब्स। ठीक है, प्लांट्स कैसे होते हैं, मोस्टली हर्ब्स, यानी कि जो पौधे होते हैं वो हरे भरे होते हैं, शाकीय होते हैं। और इनमें से अगर हम पौधों की बात करें कि ये कितने वर्षीय होते हैं, तो एक वर्षीय भी होते हैं, द्विवर्षीय भी होते हैं और बहुवर्षीय पौधे भी होते हैं। उनमें से जैसे कि अगर एनुअल प्लांट की बात करें यानी एक वर्षीय जो पौधे होते हैं उसमें से हो गया ये ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, जो कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये क्या कहलाता है, सरसों का पौधा। तो ये एक वर्षीय पौधे होते हैं। इसके बाद अगर द्विवर्षीय पौधों की बात करें तो ये हो गया ब्रेसिका रेपा। ब्रेसिका रेपा को कहते हैं सलजम, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये क्या है, ब्रेसिका रेपा। तो ये द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं। और एक द्विवर्षीय पौधा और होता है रेफेनस सैटाइवस। रेफेनस सैटाइवस को कहते हैं मूली। ठीक है, जो कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। और अगर बहुवर्षीय पौधों की बात करें तो इसमें से भी एक पौधा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, काइरेंथस कहते हैं। तो इस प्रकार से इनमें एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पौधे पाए जाते हैं। अब देखिए, अब इनमें क्या होता है कि एक तीखी गंध वाला जल सदृश एक रस पाया जाता है इस फैमिली के पौधों में। ठीक है, और एक जो पंजेंट आर्डर है ये किसके कारण होता है, ये होता है ड्यू टू सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स के कारण। अब देखते हैं इनमें रूट किस प्रकार की पाई जाती है। तो देखिए, इस फैमिली में जो रूट होती हैं वो प्रायः क्या होती हैं, टैप रूट पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि मूसला जड़ें पाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें से जो रूट का उदाहरण है ये हो गया टैप रूट का। अब क्या होता है कि इनमें जो रेफेनस सेटाइवस है, ठीक है, ये क्या है, रेफेनस सेटाइवस यानी कि मूली। तो इस मूली में क्या होता है, और एक होता है ब्रेसिका रेपा रेपा यानी कि जो टर्निप होता है, सलजम होता है। तो इन जैसी कुछ जातियों में क्या होता है कि जो मूसला जड़ है ये खाद्य पदार्थ एकत्रित करके क्या हो जाती हैं, फ्लैसी हो जाती हैं, मांसल हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये हो गया इनका टैप रूट। और रेफेनस सेटाइवस और ब्रेसिका रेपा में क्या होती हैं कि जो मूसला जड़ें हैं, जो टैप रूट हैं, वो क्या है, खाद्य पदार्थ को एकत्रित करके फ्लैसी हो जाती हैं, मांसल हो जाती हैं। इसके बाद है स्टेम। इनमें स्टेम किस प्रकार का पाया जाता है, तो इनमें जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं हर्बेसियस, हरे भरे होते हैं, साकी होते हैं, इरेक्ट, सीधे तने हुए। ठीक है, देखिए इस डायग्राम में देखिए, ये तना क्या है, सीधा तना हुआ है, खड़ा हुआ है। इसके बाद है ब्रांच्ड। ब्रांच्ड का मतलब शाखित होता है, ये ब्रांच निकली रहती हैं, शाखित होता है। और इसके बाद है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल का मतलब हो गया कि गोलाकार, यानी कि ये बेलनाकार कह सकते हैं। तो ये हो गया ये जो है सिलेंड्रिकल हो गया। तो ये बेलनाकार भी होता है। और इसके बाद है सॉलिड। सॉलिड का मतलब हो गया ठोस होता है। ठीक है, तो जो इनका स्टेम है वो कैसा होगा, हर्बेसियस, इरेक्ट, ब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल और सॉलिड होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें लीव्स किस प्रकार की पाई जाती हैं, पत्तियां किस प्रकार की होती हैं। तो अब देखिए, ये जो है एग्जाम्पल जो है इनके, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्योंकि जो एग्जाम में जो है क्या पूछा जाता है, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ब्रेसिकेसी फैमिली में किस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, चार ऑप्शन दे देंगे। तो अगर ये आपने सही से पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें किस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। ये बिल्कुल डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को अगर आप समझ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें से देखिए, लीव्स जो है, जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, कॉलिन, कॉलिन, रैमल, एक्स एस्टिपुलेट, सिंपल, अल्टरनेट और रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। अब देखिए,
ये कॉलिन का मतलब क्या है? कॉलिन का मतलब है, ये कॉलिन का मतलब है कि पत्तियां जो होती हैं स्तंभिक होती हैं, अर्थात मुख्य तने से जुड़ी रहती हैं। देखिए इस डायग्राम में देखिए, मुख्य तने से ये पत्तियां जुड़ी हैं, ठीक है, तो ये कहलाते हैं कॉलिन। इसके बाद एक देखिए यहाँ पे रैमल लिखा हुआ है, तो इस रैमल का मतलब है कि जब शाखाओं से पत्तियां निकलती हैं, ठीक है, मतलब कि जो कॉलिन है, कॉलिन का मतलब हो गया कि जो पत्तियां हैं वो मुख्य तने से जुड़ी होती हैं, तो उसको कॉलिन कहते हैं। और जब रेमल, अगर ये शब्द हमें समझना है कि रेमल क्या होता है, यानी कॉलिन भी पत्तियां होती हैं और रेमल भी होती हैं, तो रेमल का मतलब है कि जब शाखाओं से पत्तियां निकलती हैं, ठीक है, तो कॉलिन का मतलब हो गया कि मुख्य तने से जुड़ी हुई जब पत्तियां होती हैं, और रैमल का मतलब हो गया कि जब शाखाओं से पत्तियां निकलती। इसके बाद है एक्स एस्टिपुलेट। देखिए एक्स एस्टिपुलेट का मतलब है, इस वाले डायग्राम से समझिए, ये जो छोटी सी संरचना है ये कहलाती है स्टिप्यूल, ठीक है, ये क्या क्या कहलाती है, ये कहलाती है स्टिप्यूल। तो अगर ये स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि ये पत्ती में स्टिपुलेट पत्ती है। और अगर ये स्टिप्यूल जो है प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये पत्ती एक्स एस्टिपुलेट है, ठीक है, पत्ती में स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो ब्रेसिकेसी फैमिली में क्या होता है, एक्स एस्टिपुलेट पत्तियां होती हैं। इसके बाद सिंपल, सिंपल का मतलब सरल पत्तियां होती हैं। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब क्या है, देखिए अल्टरनेट का मतलब है एकांतर क्रम में, एक के बाद एक, ठीक है, ये एक के बाद एक, तो ये हो गया अल्टरनेट। इसके बाद है रेटिकुलेट वेनेशन, तो इसमें से जो है ये जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है इनकी पत्तियों में। तो ये हो गई लीव्स। इसके बाद है इनफ्लोरेसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये इन्फ्लोरेसेंस जरूर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। इन्फ्लोरेसेंस क्या, इस जो ब्रेसिक ऐसी फैमिली है इसमें इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार का होता है, ये होता है रेसीम प्रकार का, ठीक है, रेसीम प्रकार का होता है, ये रेसीम प्रकार का होता है। और इसी को हिंदी में कहेंगे असीमाक्ष, ठीक है, पुष्पक्रम किस प्रकार का होगा, असीमाक्ष प्रकार का, यानी रेसीम प्रकार का होगा। एग्जाम्पल अगर बात करें तो जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस हो गया। और इसके बाद जो है कहीं कहीं कुछ जो है पौधों में कौरिम्ब प्रकार का भी होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं समसिक, जैसे कि आइबेरिस हो गया, आइबेरिस अमारा हो गया, उसमें ये कौरिम्ब प्रकार का भी पाया जाता है। तो मेनली है रेसिम प्रकार का। इसके बाद है फ्लावर, इनके जो फूल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो देखिए जो फूल जो होते हैं यानी जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब हो गया कि मेल और फीमेल दोनों फ्लावर पाए जाते हैं, और पेटल, सेपल, एंड्रोसियम, गाइनेसियम ये सभी पाए जाते हैं, तो इसको कहते हैं कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। इसके बाद है ई ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट का मतलब है कि इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे सहपत्रहीन। इसके बाद है पेडिसलेट। पेडिसलेट को देखिए समझिए, इसमें जो है ये तना है यहाँ पर, तो इसको कहेंगे ये पेडिसलेट। और यहाँ पर देखिए इसमें जो है ये तना नहीं है, absent है, तो ये सेसाइल फ्लावर हो गया और ये पेडिसलेट फ्लावर हो गया। तो जो ब्रेसिकेसी फैमिली है इसमें किस प्रकार का फ्लावर होता है, पेडिसलेट होता है, ठीक है, ये तना पाया जाता है, सपुष्प व्रंत इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, व्रंत पाया जाता है पुष्प में, सपुष्प व्रंत। इसके बाद है बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल का मतलब हो गया कि मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, या हिंदी में बोलेंगे इसको उभय लिंगी। इसके बाद है एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक है, ठीक है, इसकी सिमेट्री कैसी है, एक्टिनोमार्फिक है। फिर इसके बाद है इसका ये टेट्रामेरस। देखिए टेट्रामेरस का मतलब क्या है, टेट्रामेरस का मतलब है कि फ्लावर या फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, चार या चार के मल्टीपल में होते हैं, ठीक है, जैसे एंड्रोसियम हो गया, गाइनोसियम, और ये पेटल, पेटल हो गया, शेपल हो गया, ये सब क्या है, चार या चार के मल्टीपल में होते हैं। तो ऐसे जो फूल होते हैं, जो फ्लावर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं टेट्रामेरस फ्लावर, ठीक है।
अगर 5 या 5 के मल्टीपल में होंगे तो ये वो फ्लावर कहलाएंगे पेंटामेरस। तो यहाँ पर ये कहलाते हैं टेट्रामेरस। और इसके बाद देखिए फिर क्या है, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब है कि जो इनकी ओवरी है वो क्या है, सुपीरियर ओवरी होती है। ठीक है, हाइपोगाइनस कंडीशन। तो इसमें हाइपोगाइनस कंडीशन में क्या होगा, जो पेटल है, सेपल है, एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है, ये सब ओवरी के क्या होते हैं, नीचे से अटैच रहते हैं। ये देखिए इस वाले डायग्राम में देखिए, ये सब क्या है, ओवरी के नीचे से अटैच हैं। तो ये कहलाता है हाइपोगाइनस कंडीशन। इसके बाद है देखिए कैलिक्स। कैलिक्स में क्या होता है कि जो सेपल की संख्या है वो कितनी होती है, वो 4 होती है। और देखिए जो ये सेपल होते हैं ये पॉलीसेपेलस होते हैं। पॉलीसेपेलस का मतलब क्या है, देखिए पॉलीसेपेलस का मतलब है फ्री कंडीशन। ठीक है, ये सेपल देखिए यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं, जॉइंटेड हैं, तो ये कहलाएंगे गैमोसेपेलस। और इस वाले में देखिए जो सेपल हैं ये क्या है, फ्री कंडीशन में है, जॉइंटेड नहीं है, तो ये कहलाएंगे पॉलीसेपेलस। तो यहाँ पर ये पॉलीसेपेलस होते हैं। और क्या होता है, 2+2 के अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है, 2-2 के अरेंजमेंट में होते हैं। इसके बाद अब देखिए जो कोरोला की स्थिति है ये कैसी होती है, तो पेटल कितने होते हैं, 4 होते हैं और पॉलीपेटेलस है। ठीक है, पॉली का मतलब जो है जॉइंटेड नहीं है, पेटल क्या है, जॉइंटेड नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो है पेटल क्या है, ये जॉइंटेड नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये पेटल क्या है, ये जॉइंटेड हैं। तो अगर जॉइंटेड हैं तो कहलाते हैं गैमोपेटेलस, और अगर फ्री कंडीशन में है तो कहलाते हैं पॉलीपेटेलस। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रेसिकेसी फैमिली में कोरोला की स्थिति है वो कैसी है, पॉलीपेटेलस। इसके बाद है वेलवेट कंडीशन पाई जाती है, यानी कि जो एस्टिवेशन है वो कोरोला में कैसा होता है, वो वेलवेट प्रकार का होता है। ये देखिए इस ये वाला जो डायग्राम देख रहा है, ये ऐसी जो कंडीशन होती है वो कहलाती है एस्टिवेशन का वेलवेट प्रकार का। और इसके बाद जो है ये सेपल और पेटल कितने कितने हो गए, 4-4 हो गए। और दोनों क्या हो गए, फ्री कंडीशन में है, ज्वाइंटेड नहीं है। इसके बाद देखते हैं इसका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम देखिए, एंड्रोसियम में क्या है कि पुंकेसरों की संख्या देखी जाती है, यानी कि स्टेमन की संख्या कितनी होती है। तो टोटल स्टेमन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, और ये किस प्रकार से होते हैं, 2+4 की अरेंजमेंट में होते हैं। कैसे, 2 आउटर जो होंगे वो स्मॉल होंगे यानी कि छोटे होंगे, और जो 4 होंगे वो इनर साइड पे होंगे, तो वो क्या होंगे, वो लंबे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं टेट्राडाइनमस कंडीशन। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ब्रेसिकेसी फैमिली में स्टेमन किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो ये टेट्राडाइनमस पाए जाते हैं। और ये टेट्राडाइनमस होता क्या है, तो इसको देखिए यहाँ से समझिए कि टेट्राडाइनमस में होता क्या है कि 2 जो है छोटे हैं, ये देखिए 2 छोटे स्टेमन हैं, ये क्या होते हैं, बाहर की तरफ हैं। और 4 स्टेमन, ये वाले देखिए, ये जो 4 स्टेमन हैं ये कैसे हैं, ये लंबे होते हैं और ये अंदर की तरफ से हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वो कहलाती है टेट्राडाइनमस कंडीशन। हिंदी में बोलेंगे इसको चतुर्दीर्घी। ठीक है, तो प्लांट टैक्सोनॉमी में और देखिए जितने भी जो सिंबल यूज्ड होते हैं उनको समझने के लिए एक वीडियो बनाई गई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप सभी जो है वहाँ से इस सिंबल के बारे में उस वीडियो क्लास को देख करके उसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद है गाइनोशियम। गाइनोशियम में देखिए क्या होता है, गाइनोशियम में है बाइकार्पेलरी, सिंकार्पस, ओवरी सुपीरियर, फाल सेप्टम और पैराइटल प्लेसेंटेशन। बाइकार्पेलरी का मतलब है कि कार्पल्स की संख्या कितनी होती है, कार्पल की संख्या 2 होती है। इस वाले डायग्राम में देखिए, ठीक है, ये 2 कार्पल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 कार्पल्स हैं, तो यहाँ पे ये ट्राई कार्पेलरी कहलाता है। यहाँ पे 5 कार्पल्स हैं तो ये पेंटा कार्पेलरी कहलाएगा।
ठीक है। और ये हो गया इसके, ये चैम्बर हो गया, तो ये बाइलॉकुलर हो गया। तो बाइकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी का मतलब कार्पल्स की संख्या कितनी है, 2 है। सिंकार्पस, अब देखिए सिंकार्पस का मतलब है कि ये दोनों क्या है, जॉइंटेड हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं है, ये क्या है, जॉइंटेड है। तो जब जॉइंटेड होते हैं तो ये कहलाते हैं सिंकार्पस। इसके बाद है ओवरी सुपीरियर, तो सुपीरियर का मतलब होता है कि सेपल, पेटल, गाइनोसियम और एंड्रोसियम, ये सब क्या है, ये सब ओवरी के नीचे से अटैच रहते हैं, ठीक है। तो ये सब जब नीचे से अटैच रहते हैं तो ये कहलाती है ओवरी सुपीरियर। और अब देखिए इसमें क्या होता है, फाल सेप्टम होता है। तो फाल्स सेप्टम में क्या होता है कि ओवरी क्या होती है, प्रारंभ में तो यूनिलॉकुलर होती है, यानी कि एक कोष्ठी होती है, लेकिन बाद में फाल्स सेप्टम बन जाने के कारण, यानी आभासी पट के विकसित हो जाने के कारण ये क्या होती है, बाइलॉकुलर, यानी कि द्विकोष्ठीय हो जाती है, ठीक है, 2 चैम्बर दिखाई देने लगते हैं इसमें से। तो यही कहलाता है इसका फाल्स सेप्टम। और प्रेजेंटेशन किस प्रकार का होता है, पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे भित्तीय बीजांडान्यास पाया जाता है। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, फ्रूट। फ्रूट किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो इसमें से देखिए जो फल इसका है वो कहलाता है सिल्कुआ और सिल्कुला, ठीक है, सिल्कुआ और सिल्कुला। तो इसमें से ये देखिए जो डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये जो फल है ये कहलाते हैं सिल्कुआ। और ये किस में पाया जाता है, तो ये जो सिल्कुआ फल है ये ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस में पाया जाता है, यानी कि जो मस्टर्ड है, सरसों में है, उसके जो फल होते हैं ये क्या कहलाते हैं, सिल्कुआ कहलाते हैं। और सिल्कुला, ये जैसे एलिसम हो गया और आइबेरिस हो गया, तो इसमें जो फल होते हैं ये कहलाते हैं सिल्कुला। ये वाला जो हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो फल हैं ये कहलाएंगे सिल्कुला। तो ये दोनों फलों के प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस में किस प्रकार के फल पाए जाते हैं, तो ये सिल्कुआ और सिल्कुला दोनों प्रकार के फ्रूट पाए जाते हैं। सिल्कुआ ब्रेसिका कंप्रेस्टिस में और सिल्कुला एलिसम और आइबेरिस में पाए जाते हैं। अब देखिए इसके बाद इनका जो है सीड कैसे होता है, सीड होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। और जो बीज पत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑयली होते हैं, यानी कि तेल युक्त होते हैं। अब इसको देखते हैं इसके फ्लोरल फार्मूला क्या, फ्लोरल फार्मूला इसका कैसा होता है। तो देखिए इनके जो सिंबल हैं इसके बारे में पहले बताया जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए EBR लिखा हुआ है, EBR का मतलब है ई ब्रैक्टिएट, यानी कि ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद है एक्टिनोमार्फिक, तो ये वाले सिंबल से इसको दिखाते हैं एक्टिनोमार्फिक। अगर जाइगोमार्फिक है जैसे कि आइबेरिस में है तो इसको ये परसेंटेज के सिंबल से दिखाते हैं। फिर इसके बाद है ये वाला जो सिंबल है, तो ये होता है बाइसेक्सुअल का, यानी कि मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होते हैं। फिर है ये K2+2 का मतलब है जो कैलिक्स है, कैलिक्स में सेपल की संख्या क्या है, 2+2 के अरेंजमेंट में है, तो ये 4 मतलब कि 2+2 के अरेंजमेंट में लिख दिया इसको। इसके बाद है कोरोला, कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो C4 लिख दिया। इसके बाद एंड्रोसियम, देखिए एंड्रोसियम कितने होते हैं, टोटल होते हैं 6, और ये टेट्रा डायनामस कंडीशन में होती है, यानी कि 2 जो है छोटे होते हैं, 4 लंबे होते हैं, तो 2+4 लिख दिया। गाइनोसियम की संख्या कितनी होती है, 2 कार्पल्स होते हैं, बाई कार्पेलरी, तो 2 लिख दिया। और ये जो ब्रैकेट लगा दिया है, जो कोष्ठक लगा दिया है, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है सिंकार्पस, यानी कि ज्वाइंटेड है, ठीक है। तो बाई कार्पेलरी का 2 हो गया और ये ब्रैकेट लगा दिया सिंकार्पस। सुपीरियर ओवरी, तो जी के नीचे जो ये डैश लगाते हैं ये क्या है, सुपीरियर ओवरी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका फ्लोरल फार्मूला। इसी प्रकार से ये फ्लोरल डायग्राम हो गया हमारा। फ्लोरल डायग्राम में जो है ये क्या है, ये जो ग्रीन ग्रीन सा ये सिंबल ऐसा देख रहे हैं, ये क्या है, ये जो आरेख खींचा हुआ है इसको कहते हैं सेपल, ठीक है, ये होता है कैलिक्स। तो हमारे पास कैलिक्स कितने हैं, ब्रेसिका में देखिए जैसे के कितने हैं, ये 2+2 हैं, यानी टोटल 4 है, तो 1 2 3 और ये 4 हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या है, C4, कोरोला कितने हैं, 4 हैं, तो कोरोला देखिए 1
2, 3, 4, ये रेड वाले। इसके बाद है एंड्रोसियम 2+4, तो ये देखिए ये स्टेमन हो गए पुंकेसर, दो दो हो गया ये, और ये 4, ये तो 4 और 2 6, ये स्टेमन हो गए। इसके बाद है गाइनोसियम, ये हो गया बाइकार्पेलरी, जॉइंटेड है, सिंग कार्पस है। तो इस प्रकार से ये फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसके बाद है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देखिए आर्थिक दृष्टि से यह फैमिली अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस फैमिली के पौधों को वेजिटेबल, ऑर्नामेंटल्स, ऑयल एवं मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके वेजिटेबल कौन कौन से हैं। वेजिटेबल में देखिए जैसे ये हो गया रेफेनस सेटाइवस, ये क्या है, मूली हो गई, ठीक है, ये सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, इसको सलाद के रूप में भी खाते हैं। और दूसरा हो गया ये ब्रेसिका रेपा, तो ये जो ब्रेसिका रेपा है ये हो गया सलजम। ब्रेसिका रेपा क्या है, टर्निप हो गया, सलजम हो गया। इसके बाद है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ये सरसों हो गया। इसके बाद है ब्रेसिका ओलिरेसिया, यहाँ पर देखिए इसको समझिएगा, ब्रेसिका ओलिरेसिया क्या है, ये कहलाता है कैबेज, बंद गोभी। और देखिए इसमें से जो इसकी वैरायटी होती है ये कहलाती है कैपेटिटा, ठीक है, कैपिटेटा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कैबेज का कौन सी वैरायटी है, कैपेटिटा है। और देखिए ब्रेसिका ओलेरेसिया ये भी कहलाता है क्या, ये कहलाता है फूल गोभी, कली फ्लावर। लेकिन अब इसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि दोनों के नाम तो सेम है, ब्रेसिया ओलिरेसिया, ब्रेसिया ओलिरेसिया। तो इसमें से देखिए इसको पहचानते हैं, इसकी जो वैरायटी होती है कैपिटिटा। कैपिटिटा हो गया बंद गोभी, ठीक है, कैबेज। और जो कली फ्लावर है, जो फूल गोभी है, इसकी वैरायटी होती है कौन सी, इसकी वैरायटी होती है बोट्रिटस, ठीक है, बोट्रिटस ये। तो इस प्रकार से इसको इसकी वैरायटी से पहचानते हैं। फिर है इसका ऑयल, जो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है, ये क्या होता है, सरसों होता है, यानी कि सरसों का जो तेल है वो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस से तैयार किया जाता है, सरसों का तेल कहलाता है ये। तो ये एक तरह से ये जो फैमिली है इससे ये ऑयल के रूप में भी इसको प्राप्त किया जाता है। और इसके बाद है ब्रेसिका जेंसिया। ब्रेसिका जेंसिया क्या है, तो जैसे राई हो गया, तो इसका इसका भी जो जो सीड है ये इससे भी तेल निकाला जाता है, राई का तेल। तो इसको ऑयल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ कॉन्डिमेंट्स होते हैं, जैसे मसाले के रूप में भी ब्रेसिका एल्बा हो गया, तथा ब्रेसिका नाइग्रा के जो बीज हैं वो मसालों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं।